नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चहुमुखी ढांचागत विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। देश में संपन्न वर्गों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। एनजीओ एसोसिएशन का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन कल पोर्ट ब्लेयर में आरंभ हो गया और कोलकाता से आ रहे जहाज MV हर्षवर्धन के आज रात 8 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। समाचारों के साथ मैं रीता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य चहुमुखी बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इससे गरीबों के उत्थान, सभी के लिए चिकित्सा सुविधाएं और रोजगार तथा आवास उपलब्ध कराने जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक के समापन अवसर पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक का उद्देश्य देश के औद्योगिक और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने राजनीतिक विद्वेष और सामाजिक मामलों से संबंधित प्रस्तावों को एक मत से स्वीकार किया। पार्टी ने आम लोगों तक पहुंचकर सरकार की अच्छी पहल के संदेश को फैलाने और दुष्प्रचारों को रोकने का भी निर्णय लिया। पार्टी ने सहकारी संघीय व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण विधेयक और राज्यों को अधिक अधिकार देने के सरकार के फैसले का भी समर्थन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामूहिक संपर्क आयोजित करने की उनकी योजना का भी समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री HL दत्तू भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन देश में न्याय प्रशासन से संबंधित अहम मुद्दों पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाता है। सम्मेलन के लिए एक व्यापक एजेंडा की रूपरेखा तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों में 2.64 करोड़ और उच्च न्यायालयों में 42 लाख अनिर्णीत मामलों का त्वरित निपटान विचार विमर्श के लिए सबसे अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एजेंडे में बुनियादी ढांचे के विकास, न्यायिक सुधारों की शुरुआत, न्यायालयों को ICT सक्षम बनाना तथा भत्तों की कटौती के लिए आवश्यक विशिष्ट कदम और मुकदमों का शीघ्र निपटान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न वर्गों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग गरीबों को सब्सिडी वाले रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सब्सिडी छोड़ने के अभियान को स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तौर पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन का विकास का विषय है मेक इन इंडिया, समुद्री क्षेत्र के लिए एक अवसर रखा गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में जहाजरानी उद्योग की भूमिका और इस क्षेत्र की उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराना है। इस अवसर पर जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से आज विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। 7:15 पर चौलंगा जेटी पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। इसके बाद एक कार्यक्रम में दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं।